the last topic of the our this is third unit. तो थर्ड यूनिट को वी आर अंडरस्टैंडिंग और हम लोगों ने अच्छे से सब कंप्लीट किया है। सभी लोगों ने सारी चीजें समझ गए होंगे। नाउ आई एम गिविंग यू द लास्ट टॉपिक ऑफ द यूर थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट का थोड़ा सा बचा है, उसको हम लोग आज खत्म करने वाले हैं। नाउ हियर यू कैन इजिली सी दिस ऑल कंटेन्स। यहाँ पे आपको हर चीज दिख रही है, तो यू कैन एक्सेस फ्रॉम द यूर साइड आल्सो। तो देखिए मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ ये अभी पब्लिश नहीं हुआ है, ये पब्लिश हो जाएगा, देन यू कैन सी द यूर थ्योरी आल्सो। तो हमें क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी है। टुडे वी विल कंप्लीट मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, दैट इज द एम्बिगुअस फंक्शन। एम्बिगुअस फंक्शंस देखेंगे, वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन C++, properties of abstract class, then abstract class in Java, that is the versus abstract class in C++, and lastly there is a example of abstract class in C++। तो ये आपको चीज समझनी है, that is 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो आप बाद में भी इसको समझ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लेट आई एम स्टार्टिंग विद द इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल में वी आर नाउ अंडरस्टैंडिंग दिस एम्बिगियस फंक्शन, है ना। एम्बिगियस फंक्शन क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ, देन यू विल डायरेक्टली अंडरस्टैंड द वर्चुअल फंक्शन। तो ध्यान से देखिएगा, एम्बिगियस का मतलब क्या होता है। नाउ दिस इज द एक्चुअली एम्बिगुअस इन द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में एम्बिगुअस का मतलब मैं इसलिए इसको बताना चाह रहा हूं कि एम्बिगुअस बेसिकली कंफ्यूजन इन सेलेक्टिंग द मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन को सेलेक्ट करने में जो डिफिकल्टीज कंपाइलर को आती है उसे हम लोग एम्बिगुअस फंक्शंस के नाम से जानते हैं। तो देखिए एम्बिगुअस हमारे केस में क्या है, तो देखिए यहाँ पे मल्टी लेवल की बात हो रही है। तो इन दिस मल्टी लेवल वी हैव ए 3 क्लासेस। हमारे पास कितनी क्लासेस हैं, 3 क्लासेस हैं, ठीक है। अब 3 क्लासेस में देखिए सबसे पहले तो यू हैव ए दिस बेस क्लास है, एंड यू हैव ए अनदर सेकेंड लेवल दैट इज द डिराइव 1 है, और आपके पास तीसरी क्लास जो है दैट इज द यूर डिराइव 2 है। तो मल्टी लेवल में जैसा कि आपको सभी को अब पता है कि देयर आर द 3 क्लासेस, है ना। तो इसमें क्लासेस में मतलब ये पहली क्लास हो गई, देन दूसरी क्लास हो गई, एंड द थर्ड क्लास हो गई। तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी लेवल कंसेप्ट। तो मल्टी लेवल में यहाँ पे एम्बिग्यूटी क्या आ गई, हमें क्या डिफिकल्टी आ रही है, जरा इसको ध्यान से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो डिफिकल्टी आ रही है उसको ध्यान से समझिए। मैं क्यों डिफिकल्टी बोल रहा हूँ, मैं इस कारण से डिफिकल्टी बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन ये आ रहा है कि जो डिराइव फंक्शन है वहाँ पे डिस्प्ले नाम का एक मेंबर फंक्शन है, ठीक है। तो ये डिस्प्ले नाम का एक मेंबर फंक्शन है, और इसी डिस्प्ले फंक्शन के नाम से मैं एक और फंक्शन बना रहा हूँ डिराइव 2 में। तो उसे पहले आप देख लीजिए कि कैसे बना रहा हूँ मैं, फिर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये एम्बिग्यूटी किस प्रकार से हो रही है। तो देखिए यहाँ पे आपको और एक डिस्प्ले दिखेगा। तो ये जो डिस्प्ले दिख रहा है और ये डिस्प्ले दोनों का नाम सेम है,
तो डिराइव 1 में भी डिस्प्ले है और डिराइव 2 में भी डिस्प्ले है। तो देखिए इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। इनहेरिटेंस में हम लोग जितनी भी प्रीवियस क्लासेस होती हैं उनके प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को एक्वायर करते हैं। मतलब हमारे पास जो भी नया क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा वो पुरानी क्लास के प्रॉपर्टीज और उनके बिहेवियर को हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले जो फंक्शन है 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ये जब 2 बार रिपीट हो रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, एम्बिग्यूअस नेचर ऑफ द डिस्प्ले फंक्शन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि कंपाइलर को पता ही नहीं चलता है कि ये डिस्प्ले फंक्शन डिराइव 1 से कॉल करना है कि ये डिस्प्ले फंक्शन डिराइव 2 से कॉल करना है। तो ये इम्पोर्टेंट जो डिफिकल्टीज है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एम्बिग्यूअस कंसेप्ट के नाम से बोलेंगे और इसे रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो रिजॉल्व कैसे करेंगे, दैट विल बी द आवर टेक्निकल थ्योरी। तो इसको समझना है आज, है ना। तो ये चीज हम समझेंगे तो आपको इमीडिएटली समझ में आएगा कि ये डिस्प्ले फंक्शन जब हमें एक्टिव होगा तो हमें आउटपुट क्या देगा। ये हमें एक्चुअली आउटपुट देगा कि डिराइव 1 क्लास फंक्शन, ये आउटपुट देगा। और अगर इसको मुझे कॉल करना है, डिराइव 2 का डिस्प्ले को कॉल करना है, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, डिराइव 2 क्लास फंक्शन। तो ये मुझे आउटपुट में मिलना चाहिए। अब मैंने अगर बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले करा है तो वो जो भी उसके लास्ट रहेगा उसे वो डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। तो ये आप खुद भी चेक करके देखिएगा कि अगर मैंने कोई भी नया रिजोल्यूशन नहीं दिया है तो वो बाय डिफॉल्ट डिराइव 1 क्लास फंक्शन डिस्प्ले कर रहा है कि डिराइव 2 क्लास फंक्शन डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, हमें ये समझना है कि इस तरीके के जो फंक्शंस हमारे एक से ज्यादा बार आते हैं तो उस समय हमें किस तरीके से आउटपुट डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो मैं आपको इसकी थ्योरी समझा रहा हूँ कि कैसे हम लोगों को इसे यूज करना है। तो चलिए मैं इसको एक्टिव फंक्शन में लेके जा रहा हूँ। अब एक्टिव फंक्शन में हमें मेन फंक्शन देखना है। तो देखिए मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन में हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि व्हाट विल बी द रिजोल्यूशन इन दिस टाइप ऑफ एम्बिग्यूअस फंक्शन। तो इस एम्बिग्यूअस फंक्शन में डिस्प्ले 2 का मैं बना रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट। आया समझ में, डिस्प्ले 2 का मैं बना रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट। तो ये मेरा बना ऑब्जेक्ट, तो ये जो ऑब्जेक्ट बना वो प्रीवियस क्लास यानी डिराइव 2 क्लास को भी एक्वायर करेगा, डिराइव 1 के भी क्लास के प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा और जो बेस क्लास हमने बनाया है उसको भी एक्वायर करेगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि यू हैव ए बेसिकली 3 क्लासेस। अब ये जो पहली क्लास है इट इज नोन एज ए बेस क्लास, तो ये बेस क्लास हो गया आपके पास, ठीक है। और इसके बाद वी हैव ए अनदर क्लास। अब ये जो क्लास आपकी है दैट विल बी द यूर डिराइव क्लास। तो यहाँ पे आपके पास D1 के नाम से हम लोग इसको बुला रहे हैं, तो ये D1 के नाम से आ रहा है, ठीक है। देन ऑल्सो वी हैव अनदर क्लास दैट इज नोन एज ए डिराइव 2। अब ऑब्जेक्ट किसका बनाया है भाई, ऑब्जेक्ट बनाया है आपने दैट इज द डिराइव 2 का ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में ये एक रिलेशन हो गया, ये एक रिलेशन हो गया, देन यू आर मेकिंग ए ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट बेसिकली डिराइव 2 के प्रॉपर्टीज को और डिराइव 1 के प्रॉपर्टीज को, इसको भी यूज करेगा और इसको भी यूज करेगा और इसको भी यूज करेगा। अब हमारी एम्बिग्यूटी कहाँ पर है, हमारी एम्बिग्यूटी है डिस्प्ले फंक्शन में। डिस्प्ले फंक्शन हमने D2 में भी बनाया है
और डिस्प्ले फंक्शन D1 में भी बनाया है। तो अब कंपाइलर कौन सा डिस्प्ले फंक्शन यूज करता है ये हमको समझ रहे हैं। तो देखिए जब भी मैंने डिराइव टू ऑब्जेक्ट बोला तो ये जो ऑब्जेक्ट बना है वो D2, D1 और बेस इन सब के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन पर काम कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट डिस्प्ले। अब जब मैं ऑब्जेक्ट डिस्प्ले की बात कर रहा हूं तो इस केस में बाय डिफॉल्ट आपका क्या आएगा ये आपको समझना है। और यहाँ पे फिर मैंने इसको स्पेसिफाइड कर दिया है कि भाई ऐसा प्रॉब्लम आने के बाद यू हैव टू मेक ए सच टाइप ऑफ द दिस, है ना, सच टाइप ऑफ द। हाँ देखिए डिस्प्ले फंक्शन आपके बेस क्लास पे भी है, यू हैव आल्सो ए बेस क्लास, तीनों क्लास में हमारा डिस्प्ले फंक्शन आ गया। चलिए एक और कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया, हमारा बेस क्लास पे भी डिस्प्ले आ गया। तो भाई मैं जो ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले बोलूंगा दिस इज द वन, है ना, दिस इज द वन मेथड कि मैंने यहाँ पर आपको डिस्प्ले बोला, फिर मैंने बोला कि बेस क्लास का डिस्प्ले, तो इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, कोलोन यूज कर रहे हैं। और डिराइव वन का डिस्प्ले यानी कि थर्ड, है ना। तो देखिए तीन डिस्प्ले आपके सामने आ रहे हैं, यानी अगर मेरे पास में जो ट्रेडिशनल मेथड है दैट इज द डॉट ऑपरेटर वाला, तो इसमें आपको मिलेगा जो लास्ट वाला डिस्प्ले है वही मिलेगा। लेकिन ऊपर के जो डिस्प्ले हैं यानी बेस क्लास का डिस्प्ले है, उसके बाद डिराइव वन का डिस्प्ले है और डिराइव टू का डिस्प्ले हमें नहीं मिलेगा। तो डिराइव बेस क्लास का डिस्प्ले हमको कब मिलेगा, जब हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट डॉट बेस एंड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड डिस्प्ले। तो जब इस डिस्प्ले को इसके साथ अटैच करेंगे तो हमें मिलेगा बेस क्लास का डिस्प्ले, जिसपे हमें मैसेज मिलेगा कि बेस क्लास फंक्शन। इसी तरीके से जब मैं डिराइव क्लास की बात करता हूं, यहाँ पे डिराइव क्लास की बात हो रही है, तो डिराइव क्लास में डिस्प्ले फंक्शन यूज करेंगे तो वी विल मेक ए दिस डिराइव क्लास फंक्शन, तो ये हमें आउटपुट मिलेगा। तो हमें अगर इस तरीके से डिस्प्ले फंक्शन बनाया है तो उसे हम इस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं मैथोलॉजी में कि हम अगर बेस क्लास का डिस्प्ले चाहते हैं तो उसे इस तरीके से बुलाएंगे, और अगर हम लेवल वन की बात करें डिराइव वन की तो हमें इस तरीके से बुलाना है, और जब हमें बाय डिफॉल्ट बुलाना है तो हम ट्रेडिशनल मेथड दैट इज द ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले को बुलाते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द योर एम्बिगुअस फंक्शन। तो ये एम्बिगुअस छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज्यादा आपको मतलब कॉम्प्लिकेशन नहीं आना चाहिए। तो फिर से मैं रिवाइज कर दूं, एम्बिगुअस फंक्शन हम किसको बोल रहे हैं, जब हमारे पास इनहेरिटेंस में एक नाम के फंक्शन बहुत सारे क्लास में बने हो। तो उस समय जैसे सपोज करो कि मेरे पास सेक्शन ए से लेकर सपोज सेक्शन मेरे पास में ABCDE 5 सेक्शन है। अब 5 सेक्शन में सपोज करिए कि मैं बोलता हूं कि कॉल द रोहित। अब मैं रोहित नाम का एक स्टूडेंट को कॉल करना चाहता हूं। अब वो रोहित को मैंने कॉल किया तो पता लगा कि हर सेक्शन में एक एक रोहित बैठा है, तो सभी सेक्शन के रोहित मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन मुझे पर्टिकुलर एक सेक्शन का रोहित चाहिए, से सेक्शन ए का चाहिए, तो मैं सेक्शन ए के लिए क्या करूंगा, डबल कोलोन लगाऊंगा, जिससे मुझे स्पेसिफाइड क्लास का रोहित मिल सके। क्योंकि ये रोहित एम्बिग्यूटी हो गया, क्यों, क्योंकि हर क्लास में एक रोहित है। अब मैंने रोहित को कॉल किया तो उस पूरे के 5 बच्चे आ गए। तो इस टाइप के कंसेप्ट को हम बोलते हैं एम्बिग्यूअस, यानी यहाँ पे हमारा क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है कि हमको कौन सा मेथड इन्वोक या कौन सा मेथड एक्टिव या कौन सा मेथड रन होने वाला है। ठीक है, तो इस चीज को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द एम्बिगुअस फंक्शन। अब हम देखने वाले हैं हम अब क्या देखना चाहते हैं, वर्चुअल फंक्शन की बात करते हैं। तो देखिए वर्चुअल फंक्शन क्या होता है भाई, वर्चुअल फंक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। तो व्हाट विल बी द मीन बाय द वर्चुअल फंक्शन।
हमें पता है कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है। तो देखिए ये सबको पता है कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस हमारे पास में इस तरीके से जो आपको दिख रहा होगा उस तरीके से हाइब्रिड बनता है, जहां पे आपके 4 रेक्टेंगल ब्लॉक्स जो कि क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये आपके 4 जो क्लासेस हैं वो एक दूसरे से लिंक भी हैं। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि इट इज माई बेस क्लास एंड इट इज माई लेफ्ट डिराइव क्लास एंड इट इज ए यूर बेसिकली लेफ्ट राइट डिराइव क्लास। ठीक है, तो ये आपका राइट डिराइव क्लास हो गया, ये आपका लेफ्ट डिराइव क्लास हो गया, और ये आपका लास्ट डिराइव क्लास हो गया। ये पांचों चारों आपके सामने आ गए। तो अब यहाँ पे एक और दिक्कत आ रही है डिस्प्ले फंक्शन की। फिर से मैं वही कहानी स्टार्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास सपोज करिए कि एक डिस्प्ले फंक्शन बेस क्लास में बना हुआ है। तो जब बेस क्लास में फंक्शन बना हुआ है और मैं ऑब्जेक्ट कहाँ बना ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ, वो बन रहा है आपके लास्ट में, यानी कि यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनेगा तो ये डिस्प्ले फंक्शन कौन से रास्ते से आएगा, LDC से आएगा कि RDC से आएगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे पास बेस क्लास से डिराइव